2 हफ्ते में दूसरी बार ऐसे बयान उन्होंने दिए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देश की मस्जिदें खतरे में हैं, मुस्लिम युवाओं से अपील कर रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है, हिंदूवादी संगठन ये कह रहे हैं कि ये भड़का रहे हैं लोगों को। क्या वाकई में ऐसा है? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। आदिल हसन है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, स्वामी चक्रपाणी महाराज है, हिंदू धर्मगुरु हैं, डॉक्टर विशाल मिश्रा प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हाफिज नूर अजहरी साहब हैं, ये प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश के, सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट और साथ ही संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये दोनों हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने वाले हैं। आदिल हसन क्या जुड़ गए हमारे साथ? पीसीआर, ठीक है। मैं इस वक्त नूर अजहरी साहब को देख पा रहा हूं। नूर अजहरी साहब, मैं ये सवाल एआईएमआईएम से लूंगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को आप क्या कहेंगे जब वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत हमारी मस्जिदों की तरफ ललचाई निगाहों से देख रही है? दरअसल जो हालात हैं आपके सामने हैं। हुक्मरान सीधे सीधे कभी मदरसों को जांच के नाम से बदनाम कर रहा है, कभी विदेशी फंडिंग के नाम से मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी मस्जिदों को आतंकवाद का अड्डा, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का कोई भी नेता जब चाहता है तब मस्जिदों को आतंकवाद का अड्डा कह देता है। और राम जन्मभूमि का नाम देकर के जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो उधर दूसरा हमें ज्ञान बापी के नाम से, तीसरा हमें मथुरा के ईदगाह के नाम से हमें रोज टारगेट किया जा रहा है। क्या ये बात उन्होंने कही है, तो ये गलत कहां से? कि मस्जिदें इस वक्त खतरे में हैं, जो एआईएमआईएम चीफ कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आदिल हसन साहब, क्या हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं सभी खतरे में हैं? उन्होंने जो कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है। और आवाज आपकी, हाँ अनम्यूट कीजिएगा, शायद आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं आपके पास आऊंगा। स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी, अच्छा ठीक है, इनके पास भी आवाज नहीं जा रही है, ठीक है। मैं जवाद भाई आपके पास आना चाहूंगा। या असदुद्दीन ओवैसी के बयान को आप क्या कहेंगे? 2 हफ्ते में दूसरी बार ऐसा बयान। नहीं, अगर ये भड़काऊ बयान है उनका, हाँ, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार कार्रवाई करे। कभी जो है असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ, मतलब आपको भी लग रहा है कि भड़काऊ बयान है? नहीं, अगर सरकार को लग रहा है तो आप कार्रवाई करिए, आप ढिलाई क्यों बरतते हैं? उसके बाद आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि चुनावी फायदा होगा ध्रुवीकरण से। हिंदू मुसलमान करके लोग समझते हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे। तो किसको फायदा होगा इससे? किसको फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब की। तो क्या बीजेपी के इशारे पर ये बोल रहे हैं? नहीं, तो आप बताइए कार्रवाई कौन कर रहा है? कार्रवाई तो होती नहीं, सीबीआई। संजय राणा इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने उठाया। इन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अगर भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो उनके खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? देखिए प्रत्युष जी, कहने के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है। जहां तक बात हो रही है तो ये देखिए, जो भी घटनाक्रम घट रही है, चाहे वो ओवैसी का बयान हो, चाहे कांग्रेसियों का बयान हो, चाहे कांग्रेसियों की न्याय यात्रा हो, तो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी रहा है। ऐसे बताइए कि भैया जो गजनबी था 1000 ईस्वी में आया था, वो भैया 15 दिन तक मथुरा को तोड़ा, 15 दिन मथुरा को लूटा, किसी ने कुछ नहीं बोला। भाई मंदिर बनाते रहे, अपना बनाते रहे, तुम तोड़ते रहे, हम बनाते रहे, तुम तोड़ते रहे। तो परंपरा तोड़ने की जो है वो इनकी है। चाहे ओवैसी साहब हो, ओवैसी साहब हो, ओवैसी कौन से शंकराचार्य, जिस शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं वो तो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। अच्छा, वो पहले क्या बोल रहे थे? अरे वो क्या बोल रहे थे? भाई मोदी क्यों नहीं बनवा रहे? मोदी आज वही बोलने लगे। ये बताइए, नहीं ये बताइए, ना मोदी विरोध नहीं है। पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा कौन कर रहा है? हमारे महंत कर रहे हैं, हमारे जो महंत लोग हैं वो कर रहे हैं। भाई नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का शो नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का शो नहीं है, ये सनातन धर्म का है। और भगवान राम
ऊपर निकल 500 गए। साल बाद क्या हो गए? अपने विराजमान होने वाले पूरे हैं, विश्व के, जिससे आप तो कहीं ना मानते ही कहीं भारतीय जनता पार्टी आप के लोग। ऐसे मुल्ला, और आप देखिए, आप ऐसे ना, हम कांग्रेसी, उसमें ही है। आप ऐसे कांग्रेसियों को छटपटा आपके दादा भी रही है। कांग्रेसी थे, आप लोगों आपके को तकलीफ परदादा भी होने वाली है। कांग्रेसी अरे थे। कांग्रेस, सब लोग बिल्कुल कांग्रेसी थे। कांग्रेसी तो कौन सबसे थे? पहले अपने दादा, कांग्रेस का बाप मतलब दादा, पता है? सबको गलियाओ। पता है कांग्रेस का सबके- मतलब क्या है? सबके बाप दादा ग्रुप पहले ऑफ पीपल कांग्रेसी थे। को कांग्रेस पहले कहते कांग्रेस से हैं। पहले नेहरू की बनाई हुई अपने बाप कांग्रेस दादा को और कांग्रेस तमाम लोगों के बारे में नहीं, बोले इंदिरा की भैया। बनाई हुई कांग्रेस ये को क्या हो कांग्रेस गया? नहीं कहा ठीक जाता है। है, ठीक है। एक एआईएमआईएम के बात- प्रवक्ता को लाइएगा स्क्रीन पर जल्दी से। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन साहब, आवाज जा रही है ना क्लियर? आदिल हसन साहब, आदिल हसन हाँ, साहब, जा रही है सर, जा जी 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 जी। क्या हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं सब खतरे में हैं? भाई मोहन भागवत ने कहा, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हर मस्जिदों में शिवलिंग मत खोजिए। तो उन्होंने क्या कहा, इसका मतलब क्या निकलता है? और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मदरसा के प्रोग्राम में कहा कि बच्चों, नौजवानों, क्योंकि नौजवान जवानी की इबादत अल्लाह को ज्यादा पसंद है, जाके नमाज पढ़ो, मस्जिदों को भरो, अपनी धार्मिक आस्था जो है उसको मजबूत करो। तुम ये इसमें शुक्रवार का नमाज नहीं, उन्होंने तुम्हारे लिए ताजा 5 वक्त का बयान नमाज दिया है भी जरूरी जिसमें वो हाँ, मैं था मौजूदा वहाँ पर। हुक्मरान की बात कर रहे हैं। मैं वहीं पर वो था, कह रहे हैं बॉस। ललचाई निगाहों से देख तो रहे हैं। मौजूद- ललचाई निगाहों से देखने का मतलब क्या है? मस्जिदें छीन ली जाएगी मुस्लिम भाइयों से? सुनिए, क्योंकि आपने देखा कि मथुरा वाले मुद्दे पर जब 1968 में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया, सब मेल जोल हो गया, फिर से मामले को खड़ा किया जा रहा है। ये बाजाप्ते दोनों पक्ष जब अमन से जीना चाहते हैं, दोनों ने समझौता कर लिया, दोनों तरह अपना मामला फेंसिंग हो गया, दोनों 50 साल से खुश थे, लेकिन फिर से ये शुरू हो गया। मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट हाँ, में है, बोलिए। कई वर्षों से कोर्ट में वो मामला चल रहा है। लेकिन यहां पर असदुद्दीन ओवैसी पिछले 15 दिन में 2 बार ऐसे बयान देते हैं, और वो भी तब देते हैं जब उनको भी पता है